मंदिर में आप कब से आ रहे हैं और क्या मनोकामना आपकी? मैं तो अभी 10-12 दिन पहले जनसंपर्क में हम आए थे चुनाव को उसमें, और जब जनसंपर्क करते करते मंदिर में मैंने प्रवेश करा तो बड़ा ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बड़ा सिद्ध स्थान पे मैं आया हूँ। जब मैंने बाहर से नाम पूछा तो उस पर लिखा हुआ था 10 भुजानाथ। मैंने यहाँ के पंडित जी, पवन गुरु जी, इनसे पूछा, मैंने 10 भुजा का मतलब क्या हुआ? 4 भुजानाथ तो सुना है मैंने। तो 10 भुजानाथ के नाम से मैं अंदर आया, मंदिर में देखा तो बड़ी ही प्राचीनतम प्रतिमा है जिसका विश्लेषण पंडित जी ही बता सकते हैं, और अभी चमत्कारी मूर्ति है। ऐसी मूर्ति एक अपने द्वारकाधीश में भी है, ऐसी ही सावजा सेठ में भी है, और ऐसी ही नाथद्वारा में। तो ये मूर्ति भी काले पत्थर से बनी हुई है। इसको देख के मुझे सावरिया सेठ और नाथद्वारा के मूर्ति के दर्शन प्रतीत हुए। तो पंडित जी ने बताया कि ये करीब 400-500 साल से तो इनको ही इस मंदिर के उस मूर्ति की विशेषता इनको ज्ञात है, इतिहास ज्ञात है। फिर पता लगा कि अहिल्या माता ने भी इस मूर्ति का बड़ा पूजन पाठ किया है, जीर्णोद्धार किया है, और एक अपने आप में इस मूर्ति का दर्शन करने से ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे हम साक्षात 4 भुजानाथ और 10 भुजानाथ के दर्शन। मैं भी 10 दिन से आ रहा हूँ। फिर मन में से विचार आया कि मेरे बड़े ब्रदर के हर 11 पे मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, तो 11 आई रही थी, तो आज हमने प्रसादी का यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, जो मेरे बड़े भाई साहब है स्वर्गीय राजेंद्र खाती वाला, उनकी स्मृति है। संजय खाती। जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हमारा ये भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम है, और इस वसुधैव कुटुंबकम में गांव कंपेल में एक ऐसी प्रतिमा है जो काले पाषाण से निर्मित है। श्री गोवर्धननाथ मंदिर गांव कंपेल। गोवर्धननाथ मंदिर का इतिहास क्या है, गोवर्धननाथ जी की महत्ता क्या है? गोवर्धननाथ मंदिर का इतिहास जो है, पास में हम जो प्रतिमा देख रहे हैं वो द्वारकाधीश जी की है। द्वारकाधीश जी की प्रतिमा गोवर्धननाथ जी से पूर्व की प्रतिमा है। ग्राम उदयपुर राजस्थान से द्वारकादास, परमहंसदास और रामदास जी महाराज का आगमन गांव कंपेल में हुआ। वह तीनों संत द्वारकाधीश जी की प्रतिमा को लेकर गांव कंपेल में आए। एक छोटी सी कुटिया बनाकर द्वारकाधीश जी का विधिपूर्वक पूजन किया। पूजन करने पधराया। कुछ समय के बाद में उन्हें स्वप्न में गोवर्धननाथ जी की प्रतिमा का अद्भुत दर्शन हुआ। गांव कंपेल से 3 किलोमीटर दूर एक तालाब है, तो तालाब से 3 किलोमीटर दूर तालाब उन्हें स्वप्न में प्रतिमा दिखाई दी, और प्रतिमा को यथावत पहले गांव के सक्षम पटेल और सालम सिंह जी हुआ करते थे। उनके समय में संवत 1620 में प्रतिमा को उंडेल तालाब से यहाँ पर लाया गया। विधिपूर्वक पूजन किया, हवन किया, और पुनः गोवर्धननाथ जी पधराए। संवत 1620 और सन 1698 में श्री गोवर्धननाथ जी पधराए। उसके बाद में सक्षम पटेल और सालम सिंह जी ने पहली बार मंदिर का निर्माण सन 1700 में करवाया। उसके बाद में 1767 में दूसरी बार अहिल्या माता का आगमन गांव कंपेल में हुआ। माता अहिल्या श्री गोवर्धननाथ जी की प्रतिमा को देखकर बहुत प्रभावित हुई, और प्रभावित होकर प्रतिमा को इंदौर ले जाना चाहा, पर प्रतिमा अपने स्थान से नहीं मिली। अहिल्या माता ने पुनः मंदिर का निर्माण करवाया। पहली बार सक्षम पटेल और सालम सिंह जी ने मंदिर का निर्माण करवाया, और दूसरी बार अहिल्या माता ने सन 1767 में अहिल्या माता ने निर्माण करवाया। अहिल्या माता ने उसी समय कंपेल को इंदौर की राजधानी बनाया सन 1767 में। यहाँ पर राजधानी बनाने के बाद में सन 1789 के दशक में जो इंदौर में जितनी भी छतरियाँ हैं उनका निर्माण करवाया। पहले गांव कंपेल में मंदिर का निर्माण करवाया, उसके बाद में वहाँ पर छतरियों का निर्माण करवाया। उसके तृतीय बार गांव के जनसहयोग से 2012 से जीर्णोद्धार का जो काम चला, और जो गत वर्ष ही 2019 में पूर्ण हुआ। यह मंदिर का जो इतिहास है बहुत ही पुराना। यह जो प्रतिमा है बहुत ही प्राचीनतमा प्रतिमा है। सुनने में आता है कि यहाँ मनोकामना भी करो तो पूर्ण होती है। बिल्कुल, मनोकामना कहते हैं कि कनक मंडित शिखर शोभित काम्पेल्याम गोवर्धननाथ। जो भी भक्त
अपनी आस लेकर आता है, निसंतान को संतान होती है। जो कार्य नहीं होता है वह कार्य सफल होता है। सभी लोग यहाँ पर केवल गांव से नहीं, यहाँ पर कई राज्यों से भी, जैसे गुजरात से भी लोग आते हैं। वही बहुत इंडोनेशिया अभी क्या है कि इंडोनेशिया के एक हमारे मित्र हैं, वो प्रति 11 को, अभी जो आज 11 से, आज नहीं दर्शन किया उन्होंने, प्रति 11 को वहाँ से वह एक यूट्यूब के ये अपने मोबाइल के माध्यम से वह दर्शन करते हैं। इंडोनेशिया, बाली नामक। आज भी दर्शन। पंडित जी ये बताएं, 4 भुजा नाथ का तो नाम सुना है, 10 भुजा नाथ है। हाँ, जो प्रतिमा की विशेषता है वो 10 भुजाएं हैं, भगवान की 10 भुजाएं। पूरा जो ऊपर है गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन एक हाथ भुजा से चीठी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत है। यहाँ पूरा ऊपर पर्वत है, ऊपर पर्वत है, चीठी उंगली से एक पर्वत है। एक भुजा मस्तक पर है, 2 हाथ से बांसुरी वादन है, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में पद्म है और एक हाथ में गदा है। एक हाथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है और एक भुजा से, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। कुल मिला के भगवान की 10 भुजाएं हैं। भगवान की जो सवारी है वो गरुड़ जी के ऊपर है। भगवान जो सवार है उनकी सवारी है वो गरुड़ के ऊपर है। भगवान जो सवार है उनकी सवारी है वो गरुड़ जी के ऊपर है और गरुड़ जी सवार है शेषनाग के ऊपर। भगवान के वाम और दक्षिण में पोशाक है। भगवान के वाम और दक्षिण में 3-3 गोपियाँ हैं। कोई मृदंग बजा रही है, कोई रासलीला कर रही है, तो 3-3 6 गोपियाँ हैं। नीचे 2 गाय हैं जो अपने बछड़ों को दूध पिला रही है। भगवान का पूरा बाल रूप है। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना में जो घटनाएं घटित हुई है पूरा चित्रण है, पूरा बाल रूप है। बाल स्वरूप 2 फीट की प्रतिमा है प्रभु की और पूरा बाल रूप है। पास में द्वारकाधीश जी हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं। द्वारकाधीश जी की एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक है, तो एक हाथ में शंख है। नीचे 2 द्वारपाल है और मध्य में अग्नि नारायण जी विराजमान हैं। सारी खाटू वाले की दातारी शाम